हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सार पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ में लेखक ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि फादर बुल्के की उनके जीवन में क्या अहमियत थी और इस तरह फादर बुल्के का हृदय मानवीय करुणा से द्रवित रहता था। किसी का भी दुख वो सहन नहीं कर सकते थे। उनका दुख दूर करने के लिए उनसे जो प्रयास हो सकता था वो प्रयास करते थे। दूसरों के लिए उनके हृदय में असीम प्यार और ममता भरी हुई थी। किसी का भी दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। यही लेखक ने इस पाठ में दिखाया है। फादर बुल्के के सहानुभूति के 2 शब्द भी अगर किसी दुखी इंसान को सुनने को मिल जाते थे तो वो भी असीम शीतलता पा जाता था, अपने दुख से उभर जाता था। वे लोगों को अपने आशीर्वाद से भर देते थे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत उन्होंने शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। उनका एक भरा पूरा परिवार था जिसमें माता पिता, 2 भाई व 1 बहन थी। एक भाई पादरी बन गया था और दूसरा पिता के व्यवसाय में लग गया था। बहन जिद्दी स्वभाव वाली थी। माता के प्रति उनका अगाध स्नेह था। जिद्दी स्वभाव होने के कारण उनकी बहन ने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जीसेफ संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए BA तथा इलाहाबाद में MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबल का हिंदी अनुवाद किया और एक हिंदी अंग्रेजी कोश को भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही जब हिंदी की उपेक्षा करते हुए देखते थे तो झुंझलाने लगते थे और दुखी हो जाते। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। जहरबाद एक प्रकार का रोग होता है जिसमें सारे शरीर पर सूजन आ जाती है और सारा शरीर मानो जहर से भर जाता है। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहाँ उपस्थित लोगों में जनेंद्र कुमार,
विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हो। वहां उपस्थित सभी लोगों ने फादर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और फादर के शव को कब्र में उतार दिया। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ है। फादर छायादार, फलदार, सुगंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर माननीय करना की दिव्य चमक में लहराता खड़ा है। उसकी यादें लेखक के मन में सदा बनी रहेंगी। यहाँ पर इस पाठ का सार समाप्त होता है। इस पाठ के अभ्यास के क्वेश्चन दिए जाएंगे। वे क्वेश्चन सब बच्चों ने लर्न करने हैं और लर्न करके फेयर कॉपी पर लिखने हैं।